शाम का समय था। मानो चिड़ा काम से थक हार कर घर आता है। पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। मेरी प्यारी बेटी। पापा, आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करना है और उसके लिए जरूरी है काम करना। तुम्हें पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है मुझे। बस करो गुड़िया, अपने पापा को पानी दो, आते ही शुरू हो गई हो। चलो जाओ, अपना स्कूल का काम मुकम्मल करो। चलो शाबाश बेटी। ओके मम्मा। गुड़िया बैठकर स्कूल का काम करने लगती है। मैं खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। मानो चिड़े को तेज बुखार हो जाता है। पानी, पानी, मुझे पानी दो, मुझ में उठने की हिम्मत नहीं है। पानी। रानो और गुड़िया जल्दी से उठ जाती हैं। ये ले पानी, शायद आपको ज्यादा काम करने की वजह से बुखार हो गया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरा सर। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। आधी रात को कहाँ जाओगी? रहने दें आप, सुबह दवा ले लेंगे। नहीं नहीं, मैं अभी आती हूँ। गुड़िया बेटी, अपने पापा का ख्याल रखना। रानो चिड़िया दवा लेने के लिए बुलबुल डॉक्टर के घर जाती है। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। इतनी रात को रानो, तुम सब ठीक तो है? बुलबुल डॉक्टर, मानो जी बहुत बीमार है, आप मेरे साथ चलें। बुलबुल डॉक्टर जल्दी से रानो चिड़िया के साथ आती है। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। रानो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दवा देती हूँ। रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के साथ जाती है और दवा लेकर तुरंत वापस आ जाती है और मानो चिड़े को दवा देती है। गुड़िया बेटी, मैं जाग रही हूँ, आप सो जाओ। गुड़िया सो जाती है और रानो चिड़िया सारी रात मानो चिड़े के पास बैठी रहती है। मानो चिड़ा दर्द से कराह रहा था। सुबह हो जाती है। पापा, पापा, देखिए, आज मैं आपसे पहले उठ गई हूँ। पापा, पापा, मम्मा देखें, पापा उठ क्यों नहीं रहे? पापा। रानो चिड़िया जल्दी से आती है। मुझे तो लगता है ये बेहोश हो गए हैं। इतने में गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। हाय रानो, मुझे तो लगता है मानो चिड़े का आखिरी वक्त आ गया है। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करो। देखो तो कैसे बेसुध पड़ा है। देखो, जरा सांस भी आ रही है कि? बस कर दे आप, कुछ नहीं होगा, मेरे पापा को कुछ नहीं होगा। मम्मा, मम्मा। मेरी बच्ची। रानो चिड़िया गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती है। गौरी, अभी चली जाओ तुम यहाँ से। अगर तसल्ली नहीं दे सकती तो ऐसी बातों से मेरी बेटी को परेशान भी मत करो। जाओ तुम यहाँ से। अच्छा, बस करो, जा रही हूँ मैं। गुड़िया बेटी, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हारे पापा सारी रात जागते रहे हैं और हो सकता है दवाओं का असर हो। तुम परेशान ना हो, तुम अपने पापा के पास बैठो, मैं कुछ मीठे फल लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है और फल ढूंढने लगती है। उसे एक पेड़ पर कुछ फल दिखाई देते हैं। रानो चिड़िया वो फल तोड़ती है। रानो चिड़िया फल लेकर जल्दी से घर आती है। मानो चिड़े को भी होश आ गई थी। शुक्र है आपको होश तो आया। ये ले, कुछ फल खाएं, आपको ताकत मिलेगी। मानो चिड़ा वो फल खा लेता है और गुड़िया भी अपना फल खा लेती है। रानो, मुझे पानी दो। जब रानो चिड़िया रसोई से पानी लेने जाती है तो देखती है पानी वाला मटका खाली था। गुड़िया बेटी, पानी तो खत्म हो गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मा, आप रात से कभी इधर तो कभी उधर घूम रही हैं। बस करें आप, अब आप आराम करें, मैं लेकर आती हूँ पानी। गुड़िया मटका उठाती है और नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है। सब पक्षी लाइन बनाकर खड़े थे और बारी बारी पानी लेते और चले जाते। गुड़िया सबसे आखिर में जाकर खड़ी हो जाती है। पापा को न जाने कितनी प्यास लगी हो, मुझे जल्दी जाना होगा। गुड़िया से आगे गौरी कौवी खड़ी थी। गौरी आंटी, आपको तो पता है मेरे पापा बहुत बीमार हैं, प्लीज मुझे पहले पानी ले लेने दे, उनको बहुत प्यास लगी हुई है। सब अपनी अपनी बारी पर ही पानी लेंगे, ज्यादा चूं चूं ना करो, चुपचाप खड़ी रहो। वैसे भी अब तुम्हारे पापा बचने वाले नहीं हैं। गुड़िया रोने लगती है। गौरी, कुछ तो शर्म करो, क्यों इस मासूम बच्ची को परेशान कर रही हो? ये लो गुड़िया बेटी, तुम मेरे मटके से पानी ले लो, मैं और पानी भर लूंगी।
गुड़िया लूसी आंटी के मटके से पानी लेकर जल्दी से वापस जाती है। गुड़िया की आंखों में आंसू थे और वो बहुत डरी हुई थी। वो अपने पापा के पास बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मम्मा, मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? रानो चिड़िया अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर हम दूसरे जंगल घूमने भी जाएंगे। रानो चिड़िया गुड़िया को बहलाने की कोशिश कर रही थी। जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया के घर आते हैं। अब कैसे हैं मानो भाई? पहले से काफी अच्छे हैं अब। तोते, मेरी माँ वाले जंगल में एक पक्षी ऐसे ही बीमार हो गया था, बार बार बेहोश हो जाता था। कल ही मैं उसका अफसोस करके आई हूँ। चल बसा बेचारा। गोरी, अगर तुम तसल्ली नहीं दे सकती तो ऐसी बातें भी ना करो। ऐसे मेरी बेटी का दिल ना जलाओ। अब मैं ठीक हूँ, तुमने ले ली मेरी खबर, अब तुम जा सकती हो। गौरी अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा होती है और सर झुकाए हुए वहां से निकल जाती है। अगले दिन गौरी कौवी 2 मटके पानी के सर पर रखे अपने घर जा रही थी कि ज्यादा वजन होने के कारण पेड़ से टकराकर गिर जाती है। लूसी कबूतरी और गुड़िया वहां आती हैं। हाय मेरी टांग टूट गई। हाय हाय। आंटी गौरी, लगता है अब आपकी टांग काटनी पड़ेगी और आप शायद कभी उड़ ना पाए। हाय मेरी टांग टूट गई। कबूतरी और गुड़िया हंसते हुए वहां से चली जाती हैं।